अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पता है आपको, हमारी क्लासेस हो रही है डेली बेसिस पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टेप्स टू हैंडल कस्टमर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्राइसिंग एंड प्रोसेसिंग पेमेंट्स। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है कस्टमर के एंड से, कोई प्राइसिंग के रिलेटेड या जब उनकी पेमेंट प्रोसेस के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको हम कैसे हैंडल करें, आज हमें ये पढ़ना है। क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिन स्टेप्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, और तब जाके ही जो है ये प्रॉब्लम्स को हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, फर्स्टली फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है किसी भी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ का, कि जो भी आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका प्राइस टैग लगा होना चाहिए और वो हाईली विजिबल रहना चाहिए, ताकि वो एक कस्टमर के लिए एक गाइड बने। और कैशियर को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए जो भी पेमेंट्स उसकी पास आती है, चाहे कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या चेक के थ्रू या आप कैश के थ्रू, आप जो है आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए नेचर ऑफ पेमेंट, और हैंडल करनी है आपने कस्टमर कंप्लेंट को। और कैशियर को हमेशा चाहिए कि वो पहले ही वो साइलेंट रहे, क्योंकि बायर्स काफ़ी टाइम जो है काफ़ी गुस्से में होते हैं या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उनकी जो भी कंप्लेंट्स है वो आप प्रॉपरली सुने। इसके अलावा सेकंड पार्ट इज़ आस्क फॉर कंसर्न्स। इट मींस कि ये एडवाइजेबल है कि आप जो भी परचेज़र या बायर आपके पास आता है उनकी कोई कंसर्न्स है उनको आप सुने, उनके बारे में उनको पूछे, और उनकी जब भी आप सुने तो उनके आँखों में देखिए, आइज़ में देखिए, आप उधर उधर ना देखिए ताकि वो इरिटेट ना हो। इसके अलावा एक और पार्ट है अपोलोजाइज़ का। ये जब भी आप कोई भी अगर कोई कंप्लेंट आपको के पास आती है तो फर्स्ट जो है आप बात अपोलॉजी से, सिंपल अपोलॉजी से आप स्टार्ट करें, क्योंकि अपोलॉजी ही किसी भी बात का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद आपको पूछना चाहिए कि क्या आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्राइसिंग में आ रही है या पेमेंट्स में आ रही है। तो आपको उनसे बात करनी चाहिए कस्टमर से, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपनी बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम जो है कोई भी ट्रांजैक्शंस को करेंगे। अगर कोई कस्टमर आता है किसी प्राइसिंग की सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कोई भी आपके पास कस्टमर आता है किसी प्रॉब्लम को लेके, तो वहाँ पे जो है आ, कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट रिटर्न लेके आता है और उसके पास रिसिप्ट नहीं है, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये या तो ये चोरी का है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप कस्टमर से एक प्रॉपर आईडी लेंगे, और जो भी तरीका आपको लगे कि इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन सेफ़ रह सकती है, वो तरीका आपको यूज़ करके जो है कस्टमर्स के साथ अपनी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करना चाहिए। इसके अलावा एक और पार्ट आता है दैट इज़ सिंपथाइज। कभी कभार का प्राइस इशू की वजह से जो है कस्टमर्स एंग्री हो जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपैथेटिक वे को यूज़ करना चाहिए, ताकि आप सिंपैथी गेन करें कस्टमर्स से, और अपना जो भी है आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है प्राइसिंग इश्यूज़ की, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक भी इम्पोर्टेंट है। आप फीडबैक ले कस्टमर्स से कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, या जो भी सिचुएशन आती है उनको रिजॉल्व करके चले, और जो एंड ट्रांजेक्शन के एंड में आप जो है आप पूछे, जो भी आपके पास बायर आता है या कस्टमर आता है उससे पूछे कि क्या आप सेटिस्फाई है कि नहीं है। अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कैशियर होती है, कैशियर के कंट्रोल के बाहर होती है। तो इन सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें ये भी पढ़ना है। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कस्टमर का पेमेंट इशू आ रहा है, तो अगर आपसे वो हैंडल नहीं हो रहा है तो आप जो है उस
कस्टमर पेमेंट प्रॉब्लम को ट्रांसफ़र करे अपने जो भी आपका मैनेजर होगा, सुपरवाइज़र होगा या जो भी आपका हेड ऑफिशियल होगा उसके पास आप इसको ट्रांसफ़र करें, वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कुछ कस्टमर जो है वो खुश होते हैं जब आप उनकी कॉल को ट्रांसफ़र करते हैं किसी हायर ऑफिशियल को, लेकिन उनके साथ साथ आप उनको एश्योरिटी दें कि जो भी उनका कोई इशू है उस पे वो हम काम कर रहे हैं, और ये जो है इशू आपका ये हम जल्दी ही सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कैशर को चाहिए कि हमेशा वो कन्वर्सेशन को क्लोज़ करे किसी भी कस्टमर के साथ। इस तरीके से जो है हमारी सारी प्रॉब्लम्स पेमेंट की या कोई और प्रॉब्लम प्राइसिंग की जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, क्वेरी होगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।